नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें मिलाकर नहीं खाना चाहिए, या फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कॉम्बिनेशन हमें अवॉइड करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भिंडी के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें आपको भिंडी के साथ नहीं खाना चाहिए। अगर आप भिंडी के साथ इन चीज़ों को खाते हैं तो आपके शरीर को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपकी स्किन पर सफ़ेद दाग हो सकते हैं, स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, या फिर आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप ये चीज़ें भिंडी के साथ खाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें भिंडी के साथ नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हर एक कल्चर और हर एक ट्रेडिशन के अंदर खाना बनाते समय एक विशेष तरह के कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन आजकल की मॉडर्न जनरेशन और मॉडर्न तौर तरीक़ों ने हमें वो सारी ट्रेडिशंस भुला दी हैं और हम अक्सर उन ट्रेडिशंस को नज़रअंदाज करते हैं। आयुर्वेद, जो कि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, वो यह मानती है कि हर एक फूड के अंदर एक यूनिक नेचर होती है, और जब दो अलग अलग नेचर के फूड्स को आपस में मिला दिया जाता है तो ये आपकी बॉडी का बैलेंस बिगाड़ सकते हैं और आपकी बॉडी के अंदर स्किन प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको न केवल ये बताऊंगा कि कौन कौन से फूड कॉम्बिनेशंस को अवॉइड करना है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि कैसे ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स करते हैं। साइंटिफिकली हर एक चीज़ को समझेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहली चीज़ जो कि आपको भिंडी के साथ नहीं खानी है, या फिर भिंडी खाने से पहले या भिंडी खाने के बाद आपको अवॉइड करनी है। वो है मिल्क या दूध। अब आप ये कहेंगे कि दूध तो बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड है, तो फिर ये कैसे नुकसान करेगा। तो साइंटिफिकली हम समझते हैं कि दूध और भिंडी दोनों के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन भिंडी में साथ में ऑक्जेलेट्स भी होते हैं। जब कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ मिलता है तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसे कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। यह प्रोडक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। जब इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तो यह हमारी किडनीज के अंदर स्टोन्स की फॉर्म में जमा होने लगता है और किडनी स्टोन का खतरा बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी में सबसे कॉमन जो किडनी स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स ही होते हैं। दूसरा, दूध और भिंडी दोनों ही कूलिंग नेचर के होते हैं, इसलिए ये हमारी बॉडी के अंदर कफ को बढ़ा सकते हैं। तो आज के बाद हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी आप भिंडी खाएं या भिंडी खाने का प्लान करें तो उससे पहले या बाद में दूध का कंजप्शन न करें। दूसरी चीज़ जो भिंडी के साथ हमें अवॉइड करनी है वो है चाय। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि काफ़ी लोगों के अंदर आदत होती है कि वो खाना खाने के बाद चाय पीते हैं। वैसे तो हम कुछ भी खाएं, खाने के बाद चाय पीने की आदत एक बुरी आदत है, लेकिन अगर आपने खाने में भिंडी खाई है तो फिर आपकी समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि चाय के अंदर नेचुरली टैनिन्स पाए जाते हैं और ये टैनिन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। इनके बाइंडिंग या रिएक्शन से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो कि हमारे डाइजेशन को स्लो कर देते हैं और एब्जॉर्प्शन होने से रोकते हैं। जब आप भिंडी के साथ चाय पीते हैं या भिंडी खाने के बाद चाय पीते हैं तो इसमें उपस्थित टैनिन्स भिंडी के पोषक तत्वों के साथ जुड़कर कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना सकते हैं और ये आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो कि आपको अवॉइड करनी है भिंडी के साथ वो है रेड मीट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और मीट का कंजप्शन करते हैं तो आपको कभी भी भिंडी के साथ रेड मीट का कंजप्शन नहीं करना है, क्योंकि रेड मीट के अंदर हाई फैट और प्रोटीन्स होती हैं जो कि ऑलरेडी डाइजेशन को स्लो रखती हैं। रेड मीट का डाइजेशन बहुत ही स्लो होता है,
साथ ही भिंडी के म्यूसिलेजिनस नेचर के कारण भिंडी का डाइजेशन भी स्लो होता है। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन ओवरऑल आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है और पेट में भारीपन, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से स्लो डाइजेशन के साथ साथ आलस और स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन पर सफ़ेद धब्बे जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। चौथी चीज़ जो कि हमें भिंडी के साथ अवॉइड करनी है वो है मूली। मूली जो कि ज़्यादातर हम सलाद की फॉर्म में खाते हैं या फिर भुजी बनाकर इसको खाने में प्रेफर करते हैं। मूली के अंदर सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। डाइजेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग इन कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होता है, जिससे सल्फ़र रिलीज़ होता है और यह गैस फॉर्मेशन का काम करता है। बॉडी के अंदर गैस की प्रॉब्लम बढ़ती है और जब कभी भी हम मूली को भिंडी के साथ ऐड कर देते हैं तो यह इनका एडिटिव इफ़ेक्ट हो जाता है और गैस फॉर्मेशन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस, अपच और इंडाइजेशन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। पांचवी चीज़ जो कि हमें भिंडी के साथ अवॉइड करनी है वो है बिटर गार्ड या फिर करेला। दोस्तों, करेला कूलिंग इफ़ेक्ट रखता है और साथ ही इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जब कभी भी करेले को भिंडी के साथ ऐड कर दिया जाए या फिर करेला और भिंडी आगे पीछे हम खाएं तो इसकी वजह से आपके शरीर के अंदर आलसपन, भारीपन और सुस्ती का आभास बढ़ता है। इसलिए जब कभी भी आप भिंडी का सेवन करें तो करेले को अवॉइड करें। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, हर फूड अपनी जगह एक अलग प्रॉपर्टी रखता है, एक यूनिक नेचर रखता है। अगर आपको इन फूड्स का पूरा फ़ायदा लेना है तो आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि किस फूड को किस समय खाना है, किसके साथ खाना है, क्योंकि कुछ हेल्दी फूड्स भी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें अगर आप ऐड करके यूज में लेंगे तो वो आपकी बॉडी के अंदर नुकसान करेंगे। इसलिए पूरी जानकारी रखिए और अपने फूड कॉम्बिनेशन को प्रॉपरली मैनेज रखिए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।